हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम से, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रहा हूँ जो कि हमारे बेसिक इकोनॉमिक्स के हैं, जो कि आपकी माइनर रिएक्टिव पेपर है। तो आज ये देखिए एक और देखते हैं हम, जो कि दिसंबर में ही आया था 2022 में। और ये था फर्स्ट सेमेस्टर की, जो मैंने पहला दिखाया था वो थर्ड सेमेस्टर के लिए था, और ये फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों का कोर्स सेम है बिल्कुल। तो इस कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब कि अब जो आपका सेमेस्टर होगा उसमें अगर है तो, और किसी और सेमेस्टर में भी सेम आपको दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अब मेरे ख्याल से थर्ड सेमेस्टर के बच्चे को मिला हुआ है, जैसे कि आपको थर्ड सेमेस्टर में अगर मिला हुआ है माइनर इलेक्टिव पेपर, और अगर कोई बच्चा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है जिसे भी माइनर इलेक्टिव पेपर मिला है, दोनों का ही सेम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होना कि हमको ये मिला है, किसी और को कुछ और मिला है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, मतलब कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का था ये 2022 में मिला था। ठीक है, अब इसे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई है। मैंने आपको पहला बता ही दिया था और यूनिट वाइज बताया था। इसमें देखिए पहला है व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स से क्या समझ में आता है, और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी हमारी यूट्यूब चैनल पे, जो कि बेसिक वो इको विद शुभम सर है। उस पर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस, इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले हम इकोनॉमिक्स समझा देंगे, इकोनॉमिक्स होता है क्या क्या है। फिर हम माइक्रो और मैक्रो को समझाएंगे, माइक्रो और मैक्रो कि माइक्रो हमारा इंडिविजुअल के लिए होता है और मैक्रो आपका ग्रुप वाइज होता है। ठीक है, मैक्रो में आपकी नेचुरल इनकम वगैरह आती है और माइक्रो में आपका पर कैपिटा इनकम वगैरह आ जाता है। सारी चीज़ें बता देंगे। इकोनॉमिक्स कौन फादर थे, एडम स्मिथ थे, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें नॉर्मली आ जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है, जो कि आपका कौन सी यूनिट्स है, पहली यूनिट से क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द एन इकोनॉमी, कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बताया कि 3 ही क्वेश्चन बनते हैं सेकंड यूनिट से, ये आपका सेकंड यूनिट है। और सेकंड यूनिट से 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक मिक्स इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और आपका होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसमें ये बता रहा है बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है किसी भी इकोनॉमी की, और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी जो कि इंडियन इकोनॉमी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, वीडियो में आप अच्छे से देख लेना। देखो सेम क्वेश्चन जो कि पीछे आया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया। क्या, व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी का रिलेशनशिप बताना है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से। ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसमें 2 अप्रोचेस भी है, टाइम मिले तो अप्रोचेस भी वगैरह भी लिख देना। 2 तरह के अप्रोचेस है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये भी चीज़ें सारी इसमें लिख देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये आपका कौन सी यूनिट से, फिर से फर्स्ट यूनिट से आ गया। मैं यूनिट्स बताते जा रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट से कौन कौन सी यूनिट से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व, ये फिर से फर्स्ट यूनिट से आ गया। ये पिछले वाले में भी आया था, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर रिपीट होंगे। और जो मैं करा रहा हूँ, जितने मैंने पढ़ाए हुए हैं उससे ही आएगा, उससे अलग बहुत मुश्किल आएगा। ठीक है, ये आपका फिर से फर्स्ट यूनिट हो गई इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व आपका फिर से फर्स्ट यूनिट हो गई, बहुत सिंपल है, अच्छे समझा देना। 2 वस्तुओं के लिए बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड फिर से आपका कौन सी यूनिट आ गई, आपकी फिर से फर्स्ट यूनिट आ गई। कौन सी यूनिट, फर्स्ट यूनिट। लॉ ऑफ डिमांड किस किस से रिलेटेड है, प्राइस और डिमांड से रिलेटेड है। मतलब कि अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है। कैसे स्लोप होती है, निगेटिव स्लोप होती है इसकी, वो सारी चीज़ें आपको समझानी है, नीचे की ओर झुकी हुई। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप। उसके बाद फिर से आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बताया था, ये किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ये आपका किससे हो गया, ये आपका थर्ड यूनिट से हो गया। मैंने आपको बताया 2 तरह के हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शनल, ये वाला वेरिएबल प्रोपोर्शनल वाला ही है। 2 है, एक तो वेरिएबल प्रोपोर्शनल है और एक आपका रिटर्न टू स्केल है। दोनों में से कोई एक आता है। यहाँ उधर वहाँ पर क्या आ गया, रिटर्न टू स्केल आ गया, तो यहाँ पर वेरिएबल प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम आते रहते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। अगला देखते हैं अब। अगला आ गया मार्केट का, मतलब फोर्थ यूनिट से आ गया। पिछली बार भी फोर्थ यूनिट से एक ही क्वेश्चन आया था। ये मार्केट का आ गया, मार्केट कितने टाइप की होती है, मार्केट में क्या फॉर्म्स होता है, आप बता सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन बता सकते हो, इनपरफेक्ट कंपटीशन बता सकते हो, या सारी चीज़ें बता सकते हो। मार्केट की जो भी चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन फिर से किससे आ गया, फोर्थ यूनिट से आ गया। ये आपका परफेक्ट कंपटीशन है। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट पीरियड के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए, दोनों के लिए बताया। इक्विलिब्रियम कैसे होता है, उसमें ग्राफ्स बन जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये एक्सप्लेन द बेसिक फीचर ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। लो जी, सेकंड यूनिट से सेकंड यूनिट से बस क्या बनते हैं, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं और दोनों ही दे दिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि दोनों एक यूनिट से, यूनिट है कितनी सी, जरा सी यूनिट है, और इसमें से आ गया, ये सेकंड यूनिट से आ गया। और ये वाला फिर से आ गया किससे, ये आपका 5th यूनिट से आ गया, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखिए मैं
पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या बताया था, कौन सी यूनिट से फर्स्ट और फिफ्थ से बहुत सारे आए थे। इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, उस वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो मैंने कहा था चेंज हो जाता है। अब किससे ज़्यादा मिले हैं, अब आपको अगर देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा है ही, तो मतलब फर्स्ट यूनिट तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गई। तो एक तो फर्स्ट यूनिट क्या होगी आपकी, मेन हो गई फर्स्ट यूनिट। उसके बाद फिफ्थ यूनिट से अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आया, पर लेकिन कौन सी यूनिट बढ़ गई, आपकी यूनिट बढ़ गई सेकंड और फोर्थ यूनिट, सेकंड और फोर्थ यूनिट बढ़ गई है। तो आपका सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट से ज़्यादा आ गया इस बार, सेकंड और फोर्थ यूनिट से। और फिफ्थ यूनिट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, और थर्ड यूनिट पे आपका एक क्वेश्चन आपका मिल गया थर्ड यूनिट से भी। तो आपको कौन कौन सी, फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट से। तो ऐसे ही होता है, एक तरफ फर्स्ट और फिफ्थ से ज़्यादा आ गए, एक साइड कौन से आ गए, फर्स्ट से और फोर्थ और टू से ज़्यादा आ गए, और थर्ड से कम आए। तो आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है, तो नॉर्मली आप रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, आपको पता ही है कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर 5 भी अगर आपने रिपीट करे हैं तो बड़े आराम से हो जाएंगे। और मैंने पढ़ाया इतने आसान तरीके से, क्योंकि हम पढ़ाते ही इतना आसान है कि आपको चीज़ें आराम समझ में आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम एक नए एग्जाम पेपर के साथ मिलेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।